हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हमारा रीट ठीक है ना। रीट का दोस्तों लेवल 1 और लेवल 2 चल रहा है, ठीक है ना, सीडीपी सिलेबस। और ये टॉपिक नंबर है हमारा दोस्तों 6, ठीक है ना। इससे पहले 5 टॉपिक हो चुका है, जो कि आप जाकर इस वीडियो के लिंक में दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन से, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से देख लीजिए। या तो चैनल पर जाइए, वहाँ पर देखिए प्लेलिस्ट बना हुआ है रीट का, ठीक है ना। वहाँ आप जाकर दोस्तों सीडीपी का, ठीक है ना, 5 जो पढ़ाया गया है वह देख सकते हैं। उसके साथ साथ हिंदी शिक्षण हुआ, हिंदी व्याकरण, यह दोनों चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है ना। उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को अपना स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे टॉपिक होने वाले हैं दोस्तों सिगमंड फ्रायड, ठीक है ना, जो कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हमारा दिए थे, ठीक है। और यह दोस्तों आज का टॉपिक आपको जो कि रीट के अलावा सीटेट, ठीक है ना, सीटेट हुआ दोस्तों, यूपी टेट हुआ, एच टेट हुआ, या तो झारखंड टेट, ठीक है ना। आप किसी भी टेट में बैठेंगे तो आपको ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए आए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। ताकि सीटेट हुआ या तो रीट हुआ, कोई भी जो कि सीडीपी से आप कोई भी दिक्कत हो तो इस चैनल के माध्यम से आप अपना देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आज है हमारा क्या, सिगमंड फ्रायड, ठीक है ना दोस्तों। क्या है, सिगमंड फ्रायड। एक मिनट दोस्तों, आज हैं हमारे सिगमंड फ्रायड, ठीक है। तो सिगमंड फ्रायड जो थे दोस्तों वह दिए थे हमारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है ना, ठीक है। तो इनका जन्म दोस्तों हुआ था, ठीक है ना, सिगमंड फ्रायड का जन्म दोस्तों, तो इनका जन्म दोस्तों हुआ था सन 1856 में, ठीक है ना। और कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रिया में हुआ था, ठीक है ना। किसका, सिगमंड फ्रायड का। और इन्होंने दोस्तों दिए थे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिए थे, ठीक है ना। और ये क्या थे, एक पेशे से क्या थे, डॉक्टर थे, ठीक है ना। तो आप दोस्तों रीट के एग्जाम में फैक्ट चीज पूछा जाता है तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि सिगमंड फ्रायड कौन सा सिद्धांत दिए थे, तो वह दिए थे, आप बताइएगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है ना। वह कहाँ के निवासी थे, वह ऑस्ट्रिया के निवासी थे, ठीक है ना। और वह एक पेशे से क्या थे, डॉक्टर थे, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों कि जो मनोविश्लेषणात्मक का मतलब क्या होता है। तो जो मनोविश्लेषणात्मक का मन होता है दोस्तों, मन का विश्लेषण करना। तो जो सिगमंड फ्रायड थे दोस्तों, वह क्या करते थे, मन का विश्लेषण करते थे, ठीक है ना। जब वह डॉक्टर थे दोस्तों, तो उनके पास जो है कि सभी रोगी आते थे, तो वह क्या करते थे, जो कि उनके मन का विश्लेषण करते थे। करते करते उन्होंने दोस्तों क्या है, उन्होंने कई चीज़ें हमें बताई हैं, ठीक है ना, जो हम अगले नेक्स्ट जो है कि टॉप जानते हैं। उनका एक दोस्तों कथन था, उनका कथन यह था कि बच्चों का विकास जो होता है शुरुआत के 5 वर्षों में ही क्या होता है, पता चल जाता है, ठीक है ना। तो सिगमंड फ्रायड का क्या कहना था, उनका एक ही कहना था कि बच्चों का जो विकास होगा हमें 5 वर्षों में ही पता चल जाएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है दोस्तों कि सिगमंड फ्रायड ने मन को क्या किए थे, एक बर्फ की चट्टान के समान माना था, ठीक है ना। वह हमारे मन के, ठीक है ना, स्तर होते हैं बताए थे। उन्होंने कहा था कि जो ये मन होता है हमारा, एक बर्फ की चट्टान के समान होता है, ठीक है ना। और इनके क्या बताए थे, मन के स्तर कई बताए हैं, ठीक है ना। और इनके बुक का नाम है दोस्तों इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। तो आपसे पूछ लिया जाएगा तो इनके बुक का नाम क्या है, तो इनके बुक का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, ठीक है ना। और इन्होंने जो मन के स्तर बताए हैं दोस्तों, ठीक है ना, तो इन्होंने जो कि 3 प्रकार के मन बताए हैं, ठीक है ना। कौन, सिगमंड फ्रायड। तो हमारा एक ही कहना है दोस्तों, अब तक का टॉपिक आपको कंसेप्ट जो कि समझ में आ गया होगा। पहला है कि दोस्तों कि आपको सिगमंड फ्रायड कहाँ के थे, तो सिगमंड फ्रायड थे हमारे ऑस्ट्रिया के निवासी थे, ठीक है ना। दूसरी बात कि वह एक जो कि क्या थे, पेशे से डॉक्टर थे, जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया। और उनका कहना था कि जो मनोविश्लेषणात्मक का मतलब होता है मन का विश्लेषण करना, ठीक। और तीसरा कथन है कि उनका कहना था कि जो विकास होता है 5 वर्ष में ही बच्चों में पता चल जाता है, ठीक। और उसके बाद बताएं कि जो ये मन होता है हमारी क्या होता है, एक बर्फ की
चट्टान के समान होता है। फिर इनके बुक का नाम था इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। ठीक है ना। आई होप कि यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब जो दोस्तों ये 3 प्रकार के मन बताए हैं, तो चलिए हम ये जानते हैं इनके 3 प्रकार के मन के बारे में। ठीक है ना। जो 3 प्रकार के मन बताए हैं दोस्तों, हम बता दें आपको। पहला बताए हैं चेतन। ठीक है ना, चेतन मन। दूसरा दोस्तों अचेतन मन। ठीक है ना। दूसरा अचेतन मन, या तो दूसरा कर दीजिए अर्ध चेतन मन। तीसरा है चेतन मन। ठीक है ना। तो जो चेतन मन होता है दोस्तों, कॉन्शियस माइंड, ठीक है ना, इसको कहते हैं। तो चेतन मन होता है दोस्तों, यह हमारे वर्तमान से संबंधित होता है। ठीक है ना। जो चीज़ हम वर्तमान में पढ़ रहे होते हैं उससे संबंधित होता है। ठीक है ना। और इसमें जो ज्ञान होता है दोस्तों तुरंत याद रहता है। सपोज टाइम इस समय जैसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो जो इस समय आप पढ़ रहे हैं तो यह क्या है, वर्तमान से संबंधित है। इस समय चीज़ आपको क्या है, याद है। और इसमें कितनी बातें याद है, तो इसमें आपको सिगमंड फ्राइड कहते हैं 10% बातें जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये आपको याद रहती है। किसमें, चेतन मन में, जो आपके कॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है ना। फिर दूसरा उन्होंने बताया जो अर्धचेतन मन। ठीक है, उन्होंने दूसरा बताया अर्धचेतन मन, जिसको कहते हैं पूर्व चेतन मन या तो सब कॉन्शियस माइंड। ठीक है ना। इसमें उन्होंने बताया कि इसमें जो तुरंत ज्ञान हमें याद नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम देकर याद किया जा सकता है। सपोज दैट जैसे अभी मुझे कल की बातें दोस्तों याद नहीं रहेगी तुरंत, बट अभी हम कुछ टाइम बाद अपने मन को जो है कि सोचेंगे कि हमने कल क्या किया था सुबह उठकर, तो हमें कुछ टाइम बाद देखते हैं तो हमें बातें याद हो जाती हैं कि हाँ हाँ मैंने ये नहीं ये चीज़, मैंने ये चीज़ किया था। ठीक है ना। तो उनका यही कहने था, इसको हम कहते हैं अर्धचेतन मन या तो पूर्व चेतन मन, जिसे हम क्या कहते हैं कुछ टाइम देकर बाद जो कि ज्ञान को याद कर लेते हैं। ठीक है ना। तीसरी माइंड उन्होंने बताया दोस्तों अचेतन। ठीक है ना, अचेतन, जिसको कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है ना। और यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने बताया। ठीक है ना। अचेतन मन में उन्होंने कहा दोस्तों इसमें वे बातें होती हैं जो हम भूल चुके हैं और हमें याद करने पर भी क्या होता है, याद नहीं आती। जैसे दोस्तों हमने बताया कि पूर्व चेतन मन में कल की बात, बट आपसे हम कह दें 3 दिन 4 दिन या 1 सप्ताह या तो 1 महीने की आप बात बताइए उस तारीख को कि आप क्या किए थे, तो आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है ना। आप कितना भी कोशिश करेंगे इस चीज़ को याद करने की कुछ टाइम देकर कि हाँ 1 सप्ताह हमने क्या किया था, इससे पहले क्या किए थे, तो देखिए आपको वो चीज़ याद नहीं होती है। ठीक है ना। वह चीज़ हम क्या होते हैं, भूल चुके होते हैं। ठीक है ना। याद करने पर भी क्या आती है, हमें याद नहीं होती है। तो ये माइंड होती है हमारी अचेतन, जिसको कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है ना। और यह माइंड जो होता है दोस्तों, ठीक है ना, ये होता है अचेतन मन। ठीक है ना। तो जो अचेतन मन होता है दोस्तों, यह सबसे महत्वपूर्ण मन मानते हैं सिगमंड फ्राइड। ठीक है ना। सिगमंड फ्राइड कहते हैं जो अचेतन मन होता है इसमें दबी हुई हमारी क्या होती है, इमोशन होती है, फीलिंग होती है, काम इच्छा जितनी भी होती हैं हमारे किसमें, अचेतन मन में रहती हैं। ठीक है ना। और यह क्या होता है, यह छिपा हुआ रहता है। ठीक है ना। छिपा हुआ रहने का मतलब कि जो सारी बातें हमारी क्या होती हैं, छिपी रहती हैं, किसमें, अचेतन मन में। ठीक है ना। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये 3 कंसेप्ट अचेतन मन का समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, जो कि सिगमंड फ्राइड बताए हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अचेतन मन। तो सिगमंड फ्राइड ने अचेतन मन का आकलन करने का कुछ तरीका बताए हैं कि आपको जो है कि अचेतन मन को जो है कि आकलन कैसे उसका असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उन्होंने पहला बताया दोस्तों ड्रीम एनालाइज, अर्थात स्वप्न विश्लेषण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अचेतन मन का जो कि आकलन कर सकते हैं। दूसरा बताए हैं फ्री एसोसिएशन, अर्थात मुक्त साहचर्य के नियम के द्वारा भी हम कर सकते हैं। ठीक है ना। और तीसरा उन्होंने बताया ट्रांसफरेंसी, ठीक है ना, जिसको स्थानांतरण कहते हैं। तो इन 3 तरीके के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अचेतन मन का दोस्तों क्या है, अचेतन मन का हम आकलन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं इस जो कि 3 तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पहला हमारा क्या है, ड्रीम एनालाइज। ठीक है ना, ड्रीम एनालिसिस अर्थात स्वप्न विश्लेषण। तो स्वप्न विश्लेषण में क्या होता है दोस्तों, उन्होंने कहा है कि इसमें जो रोगी होता है
रोगी व्यक्ति को एक दवा दी जाती है, ठीक है ना, जिससे वह अपने स्वप्न में चला जाता है। अर्थात दोस्तों क्या होता है, रोगी व्यक्ति को पहले हम एक दवा देते हैं, दवा देने के बाद, खाने के बाद कुछ टाइम बाद वह क्या होता है, अपने स्वप्न में चला जाता है, ठीक है। फिर उसे जो है कि फिर उससे क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। जो इन्वेस्टिगेशन होता है दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन जो अर्थात कहने का मतलब जो मनोविश्लेषणात्मक होता है वह ही प्रश्न पूछता है, ठीक है ना, फिर वह उत्तर देता है, ठीक है। फिर उसके मन को क्या करता है, पढ़ना चाहता है, कौन, विश्लेषणात्मक। फिर वह स्वप्न देख रहा होता है जो उसके अचेतन मन में क्या होती हैं, दबी हुई इच्छाएं होती हैं, ठीक है ना। फिर जो मनोविश्लेषण होता है वह अचेतन मन में एंट्री लेता है और उसके मन का विश्लेषण करता है। कहने का मतलब दोस्तों, आप कभी मूवी वूवी में देखे होंगे, जो क्रिमिनल टाइप के व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, उनमें देखिएगा अचेतन मन रहता है, अर्थात स्वप्न। स्वप्न कहने का मतलब देखिए उनको क्या होता है कि पिछली बातें याद नहीं रहती, ठीक है ना, उसमें हमारी पिछली अचेतन मन में क्या होता है, हमने कहा ना, हमें फीलिंग, इमोशन, काम, इच्छाएं, जितनी भी फ्रस्ट्रेशन होती हैं हम अपने अचेतन मन में दबा कर रखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक जो व्यक्ति होता है, रोगी होता है, उसको दवा दी जाती है, दवा देने के बाद वह क्या होता है, स्वप्न में चला जाता है। स्वप्न में जाने के बाद जो मनोविश्लेषण होता है या इन्वेस्टिगेशन होता है, वह क्या करता है, उस रोगी व्यक्ति से क्या करता है, स्वप्न जो कि प्रश्न पूछता है। तो रोगी व्यक्ति क्या होता है, जो उसकी स्वप्न अचेतन मन में सारी इच्छाएं दबी हुई होती हैं, ठीक है ना, सपनाएं जो देख रहा होता है, सारी इच्छाएं दबी होती हैं उसके अचेतन मन में, तो क्या करता है, फिर उसके मन को सारी बातें वो क्या करता है, बता देता है, ठीक है ना। फिर क्या करता है, मन जो कि मनोविश्लेषणात्मक जो होता है, उसके मन का फिर क्या कर लेता है, विश्लेषण कर लेता है, ठीक है ना। तो पहला यह था। अब दूसरा आता है दोस्तों, आकलन करने का मत जो कि फ्री एसोसिएशन, जिसको कहते हैं मुक्त साहचर्य, ठीक है ना। इसके माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, अचेतन मन का दोस्तों क्या है कि आकलन करते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें क्या होता है, मुक्त साहचर्य के द्वारा कैसे करते हैं, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो मनोविश्लेषक होता है वह रोगी को एक कमरे के अंदर क्या करता है, लेकर जाया जाता है, फिर लाइट वाइट बंद कर दी जाती है, ठीक है ना। और मनोविश्लेषक जो होता है कहीं छिप जाता है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए पर्दे के पीछे, फिर उससे क्या करता है, प्रश्न पूछता है, तो वह खोलकर अर्थात बिना हिचक के क्या करता है, उत्तर देता है, ठीक है ना। मुक्त साहचर्य के नियम आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या होगा, इसमें हम रोगी को क्या करेंगे, एक कमरे में ले जाएंगे, ठीक है ना। कमरे में ले जाने के बाद उसमें सारी लाइटें क्या कर देंगे, हम बंद कर देंगे। जब लाइट बंद कर देते हैं फिर रोगी वहीं रहता है, जो इन्वेस्टिगेशन होता है, मनोविशेषक होता है, वह पीछे से छुप कर जो है उससे सारी बातें पूछता है, ठीक है ना। तो उसके जो अचेतन मन में चीज़ होती हैं तो खुल कर क्या करता है, सारी बातों को बता देता है, ठीक है ना। ये चीज़ आप देखते होंगे दोस्तों, मूवियों में आप देखते होंगे, इस चीज़ का ज़रूर उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तीसरा आकलन करने का है दोस्तों, तीसरा आकलन हम कर सकते हैं किसके, ट्रांसफरेंसी अर्थात स्थानांतरण के माध्यम से, ठीक है ना। स्थानांतरण के माध्यम से कैसे दोस्तों, तो इसमें होता है, इसमें रोगी को क्या होता है दोस्तों, उत्तेजित किया जाता है, ठीक है ना। जिसमें रोगी को उसके पिछली बातें होती हैं दबा कर रखा होता है, जब उसे उत्तेजित किया जाता है तो वह उत्तेजित होकर सब कुछ बता देता है। जैसे आप एक विलन वाली मूवी देखे होंगे दोस्तों, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, विलन को दोस्तों क्या होता है, उसकी जो अचेतन मन में सारी इच्छाएं दबी होती हैं, ठीक है ना, इच्छाएं दबी होती हैं, उसकी बीवी ने उसको क्यों छोड़ दिया, उसकी वाइफ ने क्यों छोड़ दिया, ठीक है ना। क्या होता है इसमें जो उसके मन में दबी होती हैं, तो उसको रोगी को क्या करते हैं, रोगी जो रहता है उसको हम उत्तेजित करते हैं, उत्तेजित उस बात के लिए करते हैं जो उसके अचेतन मन में बातें छिपी रहती हैं, जिससे उसे कुंठा था घृणा होती है, ठीक है ना। जब हम उस चीज़ को पंच लाइन करते हैं, सपोज दैट मान लीजिए आप किसी से झगड़ा कर रहे हैं, तो जो चीज़ उसको बुरी लगती है, ठीक है ना, अच्छी नहीं लगती, देखिएगा जो उसके मन में कुंठा होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, उसी चीज़ को जब आप बार बार उसे उत्तेजित करेंगे तो आपके प्रति जितनी भी भावनाएं आपके प्रति रहेंगी वो उत्तेजित होकर बता देता है। तो ऐसे एक विलन में भी यही होता है, ठीक है ना। उस मूवी के देखिए, उसमें क्या होता है, जितनी भी उसकी सारी इच्छाएं होती हैं वह क्या करता है, उसे उत्तेजित करते हैं, तो उसकी जितनी भी इच्छाएं रहती हैं तो वह अपनी इच्छाएं
खुलकर क्या करता है, व्यक्त कर देता है कि हम, हाँ, हमारी वाइफ ने हमें क्यों छोड़ा, सपोज दैट, या आप किसी को उत्तेजित कर रहे हैं तो वह उत्तेजना में आपको बता देगा कि हाँ, आपके प्रति उसकी क्या भावनाएं हैं, ठीक है ना। तो यह था दोस्तों तीसरा, जिसके माध्यम से हम दोस्तों अचेतन मन का आकलन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि दोस्तों ये 3 कंसेप्ट आपको क्या होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब आते हैं दोस्तों, जो फ्रायड थे, सिगमंड फ्रायड, वह थे दोस्तों व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी के दोस्तों भी क्या किए थे, व्यक्तित्व को भी 3 भागों में बांटे थे, अर्थात पर्सनालिटी को भी जांच करने की उन्होंने 3 विधि बताई थी, ठीक है ना। पहली विधि उन्होंने बताई थी दोस्तों इडम, ठीक है ना, इड जिसको कहते हैं इदम। ईड वाले व्यक्ति में क्या होता है दोस्तों, ये जन्म के बाद आती है, ठीक ना। क्या ईड, जो ईड होती है दोस्तों इदम, ये जन्म के बाद आती है और ये अचेतन मन में क्या होती है, आ जाती है, ठीक है ना। इसका यह काम है कि अपनी इच्छाओं की क्या करना दोस्तों, पूर्ति करना, ठीक है ना। इस प्रकार के व्यक्ति की जो रहती है ईड रहती है जिनके अंदर, वह क्या करते हैं, सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और जन्म के बाद आती है, ठीक। इसमें व्यक्ति शारीरिक या तो मूल आवश्यकताएं, ठीक है ना, जैसे हम मान सकते हैं भूख हुआ, ठीक है ना, प्यास हुआ, सेक्स आदि को सर्टिफाइड करना होता है। यह सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों की चिंता के बिना इच्छाओं की पूर्ति पर क्या करता है, बल देता है, ठीक। और यह क्या है, यह सुख प्राप्ति के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक ना। सपोज दैट दोस्तों, मान लीजिए किसी के अंदर भूख लगी हुई है, तो आप देखेंगे उसको नैतिक मूल्यों मतलब सही और गलत का टेंशन नहीं रहेगा, उसको भूख लगी तो वो खाना खा लेगा। सपोज दैट आप देखिए जो क्रिमिनल होते हैं, ठीक है ना, जो क्रिमिनल होते हैं, देखिए किसी का अगर बलात्कार कर देते हैं, उनकी क्या होती है, उनके अंदर ईगो, ठीक है ना, इडम, ईड जो होती है इदम उनके पर हावी हो जाती है, ठीक है ना। जब हावी हो जाती है तो किसी भी बालिग हो, नाबालिग हो, कैसी भी हो, उसका क्या कर देते हैं, रेप कर देते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, ईड जो होता है दोस्तों, वह सबसे ज़्यादा क्या होता है, हावी हो जाता है, ठीक है ना। तो उनको दोस्तों क्या होता है, जैसे हमने कहा कि समाज, ठीक है ना, यहाँ हमने कहा कि दोस्तों जो सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों की क्या करते हैं, चिंता के बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देते हैं। जब उनके अंदर ये चीज़ आ जाती है तो वह नहीं सोचते कि समाज में क्या गलत है क्या सही है, या कुछ पर नहीं देते, सिर्फ उनकी क्या हो, इच्छा पूर्ति होनी चाहिए चाहे जैसे भी। अगर उनके अंदर ईड उनके अंदर ज़्यादा हावी हो जाता है, ठीक है ना, तो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं अगर, ठीक है ना। दूसरा होता है दोस्तों जिनके अंदर ईगो, ठीक है ना, क्या होता है, ईगो, अहम आ जाता है, ठीक है ना। ईगो जब वास्तविक जब वास्तविक के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है ना, क्या करता है, वह वास्तविक के सिद्धांत पर काम करता है और आवश्यकताओं और इच्छाओं की संतुष्टि का योजना का क्या करता है, निर्माण करता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन करता है या परिणामों की क्या करता है, चिंता करता है। सपोज दैट दोस्तों, इसका कहने का एक ही मतलब है, जब अपनी अचेतन मन में हमने बताया इसको, ठीक है ना, कि जो हमारा होता है यह ईड, ठीक है ना, ईड की क्या करता है, यह क्या करता है, ईड की आवश्यकताओं के या संतुष्टि का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है ना। जैसे जब तक कोई बलात्कारी जब तक किसी का बलात्कार नहीं कर लेता है, उसकी इच्छा नहीं हो जाती, तब तक वो संतुष्टि का क्या करता है, निर्माण करता है। कौन, जो ईगो होता है, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों तीसरा हमारा जो कि सुपर ईगो होता है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं परा अहम, ठीक है ना। जो सुपर ईगो होता है दोस्तों, ये अच्छे सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है ना। इसमें व्यक्ति या बच्चे को नैतिक अर्थात सही गलत के जो है कि गलत के बीच में अंतर जो तो बताया जाता है, ठीक है ना, और मूल्यों का निर्माण किया जाता है और समाज के नैतिक सूत्रों के अनुसार काम करता है, ठीक। यानी जिस व्यक्ति के अंदर यह ज़्यादा होगी वह बुरे कामों से उतना ही दूर होगा, जैसे चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ठीक है ना। कहने का मतलब दोस्तों जो सुपर ईगो होता है, इस प्रकार जो जिनके अंदर ज़्यादा होगी वो क्या करते हैं दोस्तों, इनके अंदर होगी यह दोस्तों अच्छे सिद्धांत पर काम करता है, अर्थात इसमें सही और गलत करने का जो कि बीच के अंतर इनके अंदर होता है, ठीक ना। यह समाज में कुछ भी गलत करेंगे तो एक बार सोचेंगे कि क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है, ठीक है ना। यह समाज के अनुसार चलते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं दोस्तों, ये बुरे कामों से इतने दूर रहते हैं, चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, जिनके अंदर अगर सुपर ईगो होगी, ठीक है ना।
तो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। और दोस्तों ये जो सुपर ईगो होता है ये व्यक्ति के संतुलन को बैलेंस बनाने का काम करता है, ठीक है ना, अर्थात सही और गलत के बीच में क्या करता है, बैलेंस बनाकर चलता है, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार था जो सिगमंड फ्रायड ने हमें बताए थे कि अगर किसी के व्यक्तित्व का मतलब पर्सनालिटी का जांच करना है तो 3 तरीके से आप कर सकते हैं, ईड, ठीक है ना, ईड दोस्तों ईगो और सुपर ईगो के माध्यम से कि देखिए किस व्यक्ति के अंदर कौन सी भावनाएं हैं, ठीक है ना। तो आप अपनी दिनचर्या के लाइफ में देख चुके होंगे, ठीक है ना, कि देखिए कि इन चीज़ों का आप दैनिक जीवन में भी देखते होंगे, आपको बहुत महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। अगर देखेंगे किसके अंदर कौन सी भावना है कौन सी नहीं है, इसके अनुसार आप उसकी पर्सनालिटी का भी जांच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यह था दोस्तों सिगमंड फ्रायड का जो है कि पर्सनालिटी का सिद्धांत, ठीक है ना। फिर जो है कि सारा यह पूरा कंसेप्ट, आई होप कि दोस्तों ये सारा कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को दोस्तों क्या करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जो कि रीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, या तो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं 2025 जुलाई के लिए, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि दोस्तों ऐसी ही वीडियो आप सभी को मिलती रहे, ठीक है ना। सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से, जैसे आपका जो CDP हुआ, हिंदी शिक्षण हुआ, ठीक है ना, आपको यह कि सब कुछ करा दिया जाएगा, ठीक है। आई होप कि दोस्तों फिर से कहते हैं वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर जो नए लोग आए हैं पहली बार और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना, और वीडियो को शेयर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।